मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए वचन से देखते हैं। यूहन्ना 10 देखेंगे और वचन 12। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 10 वचन 12 लिखा है कि मजदूर ना तो चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। वो भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितिर बितिर कर देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन इस प्रकार कहता है कि मजदूर ना तो चरवाहा है ना मालिक। मजदूर ना तो भेड़ों का चरवाहा है और ना ही वो भेड़ों का मालिक है। राइट। तो मजदूर और मालिक में फर्क है। मजदूर जो है वो सिर्फ उसे अपनी मजदूरी से मतलब, बस उसे वो जो मेहनत कर रहा है, वो जो काम कर रहा है, उससे सिर्फ उस काम से भी ज़्यादा मतलब नहीं है। उसे सिर्फ मतलब है कि उससे अपनी मजदूरी से अपना हक जो उसे मिलने वाला है, बाकी उसे और नई चीज़ों से किसी चीज़ से मतलब नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर एक वचन कहा है कि जो मजदूर है वो न चरवाहा है न मालिक है। भेड़ों का चरवाहा क्या होता है? वचन कहता है, यीशु ने कहा कि मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण दे देता हूँ, क्योंकि यीशु जो है वो मालिक भी है और चरवाहा भी है। चरवाहा जो है वो भेड़ों के हार्ट को समझता है, भेड़ों को समझता है, उनकी फीलिंग्स को जानता है, उनकी इच्छा को जानता है, उनकी आवश्यकताओं को जानता है। इसीलिए यीशु ने कहा मैं चरवाहा। भेड़ों को क्या चाहिए, कब चाहिए और कहाँ ले जाना है, उनकी सारी चीज़ें वो जानता है। मजदूर भी मालिक के इशारों के अनुसार चलता है, मालिक की इच्छा अनुसार चलता है। परंतु फर्क क्या है मजदूर और मालिक में कि मजदूर को प्रेम नहीं है, उसे प्रेम नहीं है। भेड़ें चाहे जिंदा रहे चाहे मरे, उसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मजदूर को मतलब नहीं है। उसे मतलब है तो सिर्फ अपने उसे जो मिलने वाला है उसकी मजदूरी, उससे मतलब है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारा परमेश्वर जो हमारा चरवाहा भी है और हमारा मालिक है। यीशु ने कहा मेरा पिता किसान है। उसने कहा मेरा पिता किसान है। अभी किसान क्या है? किसान फसल को बोता है और उसकी देखभाल करता है, उसके जो ज़रूरत की चीज़ें होती वो डालता है। खाद डालेगा, उसको बारी में और जो घास फूस रहेगा वो निकालेगा, और अगर कोई कीड़ा लगा है तो दवाई डालेगा। बहुत कुछ करता है किसान। और एक चीज़ और करता है किसान को अपनी फसल से प्यार होता है उसे अपने बारी से, अपने बगीचे से प्यार होता है मालिक, हाँ, किसान को। राइट। सो वो देखभाल करता है और हर संभव प्रयास करता है और धीरज रखता है। तो मजदूर और मालिक में फर्क है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम किसी मजदूर के हाथ में नहीं। यीशु ने हमें मजदूर को नहीं सौंपा, यीशु ने हमें अपने पास रखा, अपने पास। और उसने क्या कहा? तुम मेरी भेड़ें हो, तुम मेरी भेड़ें। मैं सच्चा चरवाहा, मसीह यीशु जो हमारा चरवाहा है, जो हमारा मालिक भी है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो हमारा चरवाहा है और वही हमारा पिता है। इसलिए हम आनंदित और सिक्योर हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं कि हम जिसके पास हैं, हम सही पर्सन के पास, हम सही व्यक्ति के हाथों में, हम मसीह के हाथों में। वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा मालिक है। वो मालिक भी है, चरवाहा भी है। इसलिए हमें किसी फिक्र और चिंता की जरूरत नहीं। तो ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम मजदूर के हाथ में नहीं। परमेश्वर ने हमें किसी मजदूर के हाथ में नहीं छोड़ा। फरिश्ते इतने हैं, उसने किसी फरिश्ते के हाथ में नहीं छोड़ा कि जाओ मेरे लोगों को संभालो। नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु ने क्या बोला? मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, तुम मेरी भेड़ें। मैं दाखलता हूँ, तुम मेरी डालियाँ। मैं दाखलता हूँ, तुम मेरी डालियाँ। तुम मेरी देह का हिस्सा हो। कलीसिया का सिर मैं हूँ और तुम कलीसिया की तुम मेरी देह का हिस्सा हो। तो ये क्या दिखाता है कि
हमें यीशु ने अपने में लगा लिया। उसने हमको और अपने को अलग नहीं किया। वो मजदूर नहीं है, वो मालिक है। ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम जिसके हाथ में हैं, परमेश्वर ने हमें जिसके हाथ में रखा है, वो हमारा सच्चा चौकीदार, वो मालिक है, मजदूर नहीं। उसने हमें मजदूर के हाथ में नहीं छोड़ा। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा मसीह यीशु के नाम से। आमीन।